तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मनाली नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज आती है? खुशनुमा मौसम, हसीन वादियां। आनी भी चाहिए क्योंकि इतनी सुंदर जगह जो है। लेकिन क्या हो जाए मैं आपको बताऊं, इस मनाली के खुशनुमा मौसम और हसीन वादियों के पीछे छुपे हैं कुछ गहरे और भयानक राज। आज हम बात करने वाले हैं मनाली से कुछ 65 किलोमीटर दूर एक गाँव की। लोकल्स का कहना है कि जो उनका भारी इलाका है, वहाँ पे जो खंडर है उसको कहा जाता है चुड़ैल का बंगला। वहाँ पे उन्होंने देखी है कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी। वहाँ से जो भी आया सुरक्षित खोया हुआ है। क्या थी वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, क्या थे उस चुड़ैल के बंगले का राज? दोस्तों कहते हैं कि जिसने भी उसको आज तक चुनौती दी उस बंगले को, वो कभी जिंदा नहीं लौट कर आया है, खासकर जिसने रात रुकने की कोशिश की। तो दोस्तों क्या है उस चुड़ैल के बंगले का राज, आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए ले चलते हैं आपको भैया डरावने और खतरनाक सफर पर। मनाली हिमालय प्रदेश की गोद में बसा हुआ एक ऐसा शहर जहाँ लोग आज बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्या है इस मनाली के 65 किलोमीटर दूर गांव का रहस्य? कहते हैं वहाँ पे जो खंडर है उसमें चुड़ैल का वास था, लेकिन पहले से नहीं। वहाँ पे किसी ठेकेदार का पहले सूरत बंगला हुआ करता था, वो बहुत ही रईस था। वहाँ पर काम करने वाली एक नौकरानी पे उसका दिल आ गया और उसको वो जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उसको जबरदस्ती बहुत भारी पड़ी। उस समय नौकरानी के हाथ में डंडा था जिससे उसने उसको मार के भगा दिया। थोड़ी ही दिनों बाद उसने उससे माफी मांगी और कहा कि आज से तुम मेरे खेतों में नहीं, मेरे घर पे झाड़ू पोछे का काम करना। तो रानी को ये लगा कि हो सकता है ठेकेदार को अकल आ गई है और अब वो ऐसा नहीं है, अब वो सुधर गया है, और वो ये सोचकर वहां से निकल गई और अगले दिन उसके काम पे आ गई। ठेकेदार ने उसी दिन अपने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी और कहा कि तुम लोग कल आना। उसी दिन नौकरानी अकेली वहाँ काम करने आई और ठेकेदार ने सारे गेट्स बंद करके उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके पास में एक जो फ्लावर वास पड़ा हुआ था वो उसको उठाती है और खींच के ठेकेदार के सर पे मार देती। ठेकेदार ने अपने साथ कुछ गुंडे रखे हुए थे आदमी, ताकि अगर पूछ नीच हो तो फिर वो उसको पकड़ सके, लेकिन उतनी देर में वो भग जाती है। तो ठेकेदार अपने 2 आदमियों को उसके पीछे भेजता है तो वो जाके जंगल में छुप जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। ठेकेदार जाता है सरपंच के पास और सरपंच से कहता है कि तुम्हें उस नौकरानी को जाके ये कहना है कि ये चुड़ैल है। वो कहता है मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, लेकिन ठेकेदार कहता है कि तुमने मुझसे इतना पैसा लिया है, या तो मेरे पैसे वापस करो या फिर उसको चुड़ैल साबित करके मार दो। इतना सुनते ही सरपंच को मजबूरन उस चुड़ैल साबित करना पड़ता है। यहाँ तक कि उस बेचारी नौकरान की कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ अपनी इज्जत बचा रही थी। उसके बाद हम लोगों ने जब उनसे पूछा आगे क्या हुआ, तो उन्होंने बताया जैसे ही वो घर पे सब चीज बताने पहुंची, उसके घर वालों ने खुद उसका यकीन नहीं किया। इतना ज्यादा उसके घर वालों को मैनिपुलेट कर दिया गया था कि उसके घर वाले भी उसको चुड़ैल समझ रहे थे। और जैसे ही सरपंच ने ये वाली बात बोली तो सब लोगों ने इस पर कन्विंस होके इसको वहीं जिंदा जला दिया। और लेकिन उसने तड़पते तड़पते ये वाली बात जरूर बोली थी कि तूने आज मुझे चुड़ैल जरूर साबित कर दिया, लेकिन मैं लौट के आऊंगी और तेरे को मारूंगी जरूर। ये कह के वो मर जरूर गई, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद मालूम पड़ा कि ठेकेदार के घर पर वो चुड़ैल बन के आई और ठेकेदार को मार दिया। ठेकेदार के बेटे को जैसे ये वाली चीज मालूम पड़ी, वो एक पंडित जी को लेकर अपने घर पे वापस लौट कर आया। पंडित जी बहुत सिद्ध पुरुष थे, तो उन्होंने जैसे ही गेट खोला उन्हें थोड़ी आहट हो गई कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़। ये सुनते ही वो ठेकेदार के बेटे को कहते हैं कि तुम आगे मत जाओ, और वो उसी घर में थोड़ी पूजा पाठ करा के उस चुड़ैल की आत्मा वहीं पे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते। वहीं निरंजन जो दिल्ली में इस समय जॉब कर रहा होता है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, वो हमेशा इन्हीं चीजों पे आर्टिकल्स लिखता, फिल्म्स बनाता और फिल्म्स की राइटिंग और स्क्रिप्ट लिखता। उसका मानना था कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन उसको क्या मालूम था एक दिन उसके साथ ये भयानक हादसा होने वाला है। कुछ दिनों बाद उसको ये वाली चीज मालूम पड़ी कि मनाली के 65 किलोमीटर दूर चुड़ैल का बंगला करके एक जगह है। तो लगता है कि यहाँ के लोकल्स फालतू की बातें सोच रहे हैं। जैसे ही ट्रिप पे निकलने वाला होता है, थोड़ी ही देर बाद उसके दोस्त की तबीयत खराब होने लगती है और आधे रास्ते से ही उसके दोस्त को वापस जाना। उसका दोस्त वापस चल जाता है, लेकिन वो कहता है मैं अपना सफर नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे ही वहाँ गाँव में पहुंचता है, लोकल्स को वो बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। लोकल्स कहते हैं वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे जानवर भी नहीं जाते। वहाँ पे एक काका उठते हैं, वो कहते हैं बेटा वहाँ पे जानवर भी जाना पसंद नहीं करते, हमारे बच्चे नहीं जाते, हम लोग नहीं जाते। जब हम लोग कुछ सोच समझ के कह रहे हैं तो बेटा मेरी सुनो। सरपंच से जब वो वहां जाके मिलता है तो सरपंच भी यही बात कहता है बेटा मत जाओ, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने चीजें देखी हैं, वहां चीजें हैं, तुम बात मानो। लेकिन वो नहीं सुनता था कभी। उसके सर पे भूत सवार था कि नहीं मैं तो जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। शाम तक पंचायत चली, उन्होंने कहा अच्छा चल जाना भी है तो सुबह चले जाना, हम नहीं रोक रहे, लेकिन आज रात मत ही जाओ तो ज्यादा सही है, कम से कम जिंदगी से तो बच जाओगे। उसने कहा कि अब तो मैं रात को ही जाऊंगा। वो बड़ा जिद्दी किस्म का था, बहुत रोका सरपंच ने, लेकिन वो नहीं रोका। उसने सीधा एक टॉर्च उठाई, अपना बैग उठाया और अपनी पिस्टल उसको उठाता है और सीधा निकल जाता है भूत प्रेत को देखने के लिए। वो कहता है भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती नहीं है, तो जो भी काम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इंसान के द्वारा ही हो सकता है। कोई भी काम चुड़ैल, भूत प्रेत या भगवानों तक में वो बिलीव नहीं करता था, लेकिन उसको क्या मालूम था ये उसके लिए सबसे डरावनी चीज बनने वाला। थोड़ी देर बाद वो जैसे ही वहां पर पहुंचता है, वो देखता है बहुत ही ज्यादा डरावना बंगला। थोड़ी देर बाद वो भी डरने लगता है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था।
लेकिन उसको लगता है कि शायद वो गांव वालों की बहकावे में आके फालतू में इतना डर रहा है। वो जाता है उस बंगले का, जैसे ही दरवाजा खोलता है उसको कुछ नहीं दिखता। उसको थोड़ी देर खोजबीन करने के बाद मालूम पड़ता है वहाँ पे एक नोट पड़ा हुआ है, इसमें ये चीज लिखी हुई थी, अगर तुम्हें नोट मिल गया है तो इस बंगले से तुरंत की तुरंत निकल जाओ, यहाँ पे चुड़ैल का वास है। वो नहीं मानता। उसको लगता है थोड़ी देर बाद सीढ़ियों के ऊपर कोई खड़ा हुआ है। जैसे वो सीढ़ियों के ऊपर बकता है वहाँ पे कोई नहीं, वो आसपास देखता है वहाँ पे कोई नहीं दिखा। थोड़ी देर उसे लगता है कि नीचे कोई खड़ा है, वो जैसे नीचे आता है वहाँ कोई नहीं। जब वो पलटता है दोबारा चढ़ने के लिए तो सीढ़ियों के जस्ट सामने एक शीशा लगा हुआ था। उस शीशे के सामने उसको जो उसकी परछाई थी वो उसको उससे दूर होती हुई दिखाई दे रही, लेकिन उसको लगता है उसका भ्रम है। वैसे वो पीछे पलट के देखता है तो जंप स्केयर लगता है चुड़ैल का। भगता है, भगे जा रहा भगे जा रहा भगे जा रहा, लेकिन बार बार वो उसी रूम में आ जा रहा। वो गेट ठोकता है, पीटता है, दरवाजे पीटता है, खिड़की की कुछ टूटे लेकिन कुछ नहीं टूटा, क्योंकि चुड़ैल का पावर बहुत ज्यादा। चुड़ैल थोड़ी देर बाद वहां से गायब हो जाती है और फिर एक और जंप स्केयर देती है, उसके मुंह पर सामने आ जाती है। चुड़ैल उसको मारने ही जा रही होती है कि वो अपनी पिस्टल निकालता है और चुड़ैल को मारने के लिए 6 गोलियां चला देता है। तो गोलियां चुड़ैल के आर पार हो जाती है, उसको कुछ नहीं होता। वो डर के मारे वहीं हक्का बक्का लेट जाता है। वो बेहोशी होने जा रहा था कि उसी समय घड़ी में सुबह के 4 बज जाते। जैसे उस बंगले पे पहली किरण टच हुई, चुड़ैल की पावर थोड़ी देर के लिए कम हो गई और वो उसने सारा कंट्रोल छोड़ दिया। उसका सारा कंट्रोल छोड़ते ही हल्का सा दरवाजा खुला। निरंजन ने बिना देरी किए भागा और जाके उसने दरवाजा खोला। उसने अपने हाथ में पिस्टल थी वो उठाई और वो भगता गया। गेट खोला। वो जैसे ही बंगले की गेट तक पहुंचा उसका वहां कैमरा गिर गया। वो इतनी हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था कि पीछे मुड़े और कैमरा ले। वो भगता गया। जैसे ही वो वहां गांव के पास पहुंचा, सामने उसको वही काका दिखे जो उसको बोल रहे थे जानवर भी इस जगह पे नहीं आते हैं। जैसे ही वो काका दिखे वो आवाज लगाता है काका। वो इतनी तेज आवाज लगाता है कि काका भी समझ जाते हैं कि अब कुछ गड़बड़ हुई है। जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं निरंजन वहाँ पे बेहोश हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद काका वैद्य को लेकर सरपंच क्या पहुंच। सरपंच क्या जाते ही वहाँ पे सब लोगों की भीड़ खड़ी हो जाती है कि इसके साथ क्या हुआ, तो ये भी सुध हो बैठा है, सही है, मर गया, क्या हुआ। उसके बारे में जब देखते हैं तो वो वैद्य कहता है ये सिर्फ बेहोश हुआ है, शुक्र मनाओ। चुड़ैल से बचा है पहली बार कोई इंसान। तो लोग वहाँ पे बातचीत स्टार्ट कहते हैं तुम बचे कैसे। तो वो बोलता है कि सुबह की जैसी पहली रोशनी पड़ी तो थोड़ी सी उसकी पावर कम हुई और मैं तुरंत भग गया। वो कहता है मेरा कैमरा वहीं छूट गया, क्या आप लोग मेरे साथ चलेंगे। तो कहता है अभी भी तुम्हें तुम्हारे कैमरे की पड़ी है। तो कहता है कि नहीं, मैं ये बात बताना चाह रहा था दुनिया को कि भूत सच में होता है। वहाँ के सरपंच कहता है तुम्हें मालूम पड़ गई, ये बहुत बड़ी बात है, अब तुम यहाँ से चले जाओ, वही तुम्हारे लिए ज्यादा सही रहे। वो वहां से निकल जाता है और फिर इस बात को वहीं के वहीं दबाने की कोशिश करता है। जैसे ही गांव के गेट तक सब लोग उसको छोड़ने जा ही रहे होते हैं तभी उसका दोस्त वहां से दिख जाता है उसे। वो कहता है कि चलो मैं ठीक होके आ गया हूँ, चलो दोनों दोस्त इकट्ठे एक और बार चलते हैं। वो उसको पूरी गाथा बताता है तो उसका दोस्त कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तूने भ्रम किया हो या फिर इन गाँव वालों ने तेरे साथ कोई मजाक किया। निरंजन खींच के एक चाटा अपने दोस्त में मारता है और कहता है तू चल ले सीधा, वरना पहली बार ये होगा कि मेरे हाथों किसी का कत्ल हो जाए। इतना सुनते ही उसका दोस्त उसका बैग उठाता है और कहता है भाई चल ले सीधा, मैं कुछ नहीं कहने वाला तुझसे। उस दिन के बाद से निरंजन हमेशा भूत प्रेतों में विश्वास करने लगा और कभी भी इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के खिलाफ कुछ नहीं लिखा। उसका मानना शुरू हो गया था कि भूत प्रेत होते हैं, भगवान भी होते हैं। तो दोस्तों आपको ये वाली कहानी कैसी लगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हॉन्टेड शैडोज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो हम आपके लिए एक और सच्ची घटना पे लाएंगे, तो स्टे ट्यून। और दोस्तों अगर आपके पास भी कोई अच्छी घटना हो तो हमें प्लीज जीमेल पे जरूर भेजिएगा। जीमेल हम अपना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दें। तो संभल के रहिएगा, सतर्क रहिएगा, हो सकता है कोई चुड़ैल अभी भी आपको देख रही हो।